गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, उसी में आज आगे हम पढ़ेंगे द नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज लेट एज 1829 अनटचेबल वर नॉट अलाउड इनटू इवन गवर्नमेंट स्कूल। व्हेन सम ऑफ देम प्रेस्ड हार्ड फॉर दैट राइट, they were allowed to sit on the veranda outside the classroom and listen to the lesson without polluting the room where upper caste boy were taught। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1829 में ये सिचुएशन देखने को मिली कि अनटचेबल लोगों को गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ने दिया जाता था। जब उन लोगों ने प्रेशराइज किया तो उनको स्कूल में कमरे के बाहर बरामदे में बैठने की परमिशन दी ताकि वो रूम गंदा ना कर सके जहाँ पर अपर कास्ट के बॉयज़ बैठ के शिक्षा प्राप्ति करते थे। डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय की मांग। Gradually, by the second half of the 19th century, people from within the non-Brahmin caste began organized movement against caste discrimination, demanded social equality and justice. सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के टाइम में नॉन ब्राह्मण कास्ट ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, सोशल इक्वलिटी के लिए और जस्टिस के लिए आंदोलन चलाया कि भाई हमें भी सामाजिक समानता दी जाए। The Satnami movement in central India was founded by Ghasidas who work among the leather work and organized a movement to improve their social status। सतनामी मूवमेंट किसके द्वारा चालू किया गया? घासीदास के द्वारा। और इसमें लेदर वर्क, जो चमड़ा का काम करते थे, उन लोगों को इकट्ठा किया गया था ताकि उनकी सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति सुधरे। इस चीज़ के लिए उन्होंने आंदोलन किया। इन ईस्टर्न बंगाल, हरिदास ठाकुर मथुआ सेक्ट वर्क अमंग चांडाल कल्टिवेटर्स। और ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर द्वारा मथुआ संप्रदाय के लिए काम किया गया जिसमें चांडाल कल्टिवेटर्स थे। जाति का नाम है ये। हरिदास क्वेश्चंस बाय ब्राह्मिकल टैक्स दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। हरिदास ने उन टेक्स्ट या उन किताबों पर उंगली उठाई या ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो ब्राह्मणों के लिए लिखी गई थी उस पर उंगली उठाई जिसमें किसको सपोर्ट किया गया था? कास्ट सिस्टम। इन व्हाट इज़ अ प्रेजेंट डे केरला, जिसे प्रेजेंट टाइम में केरला कहा जाता है, वहाँ पर एक व्यक्ति थे, अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट से एक व्यक्ति थे, श्री नारायण गुरु। प्रोक्लेम द आइडिया ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। तो उन्होंने बताया कि ऐलान किया कि सारी मानव जाति एक ही है। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। जाति के आधार पर मानव के साथ भेदभाव का इन्होंने विरोध किया। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। उन्होंने कहा कि सारे व्यक्ति सेम कास्ट के होते हैं, मतलब एक ही मानव जाति के हैं। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट, ओरु जाति ओरु मातम ओरु दिव्यम मनुष्यम। इसका मतलब है एक ही, सारे मनुष्य की एक ही जाति है, एक ही धर्म है और एक ही भगवान है। वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। ऑल दिस सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु कम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्क अमंगस्ट देम। उन्होंने कि ये सारे जो संप्रदाय बनाए गए हैं उसमें मतलब ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए हैं। और इस सारे उन्होंने कहा कि भाई इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जाति से थे और उनके बीच में ही काम करते थे। मतलब इन लोगों ने सोशल इक्वलिटी के लिए काम किया। दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट एंड प्रैक्टिसेस विच प्रोवेक द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। उन्होंने इन आदतों, तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। मतलब उन्होंने ऐसे जो उनकी हैबिट्स वगैरह थी उनको बदलने का प्रयास किया जो प्रभुशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। दे ट्राई टू क्रिएट ए सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान जगाने का प्रयास किया। मतलब जो शेड्यूल कास्ट जातियाँ थे उनमें कैसे उनका स्वाभिमान बनाए रखा जाए, ये प्रयास किया गया। गुलामगिरी एक बुक का नाम है जिसको ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया था। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लो कास्ट लीडर ज्योतिबा फुले। लो कास्ट में एक मुख्य वक्ता थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले, जिनका जन्म कहाँ हुआ था?
बॉर्न इन 1827, ही स्टूडेंट इन स्कूल सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरी, और उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा क्रिश्चियंस मिशनरी से प्राप्त की थी। ऑन गोइंग डेवलप हिज ओन आइडिया अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी, और उन्होंने कास्ट सोसाइटी में जो इनजस्टिस होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ही सेट आउट अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि ब्राह्मण लोग अपने आप को दूसरे लोगों से सुपीरियर मानते हैं। सिंस दे वर आर्यंस, उन्होंने कहा ये जो ब्राह्मण है ये आर्यंस है और ये बाहर से आए। पुले आर्ग्यूड दैट आर्यन वर फॉरेन, कि ये विदेशी हैं हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, और इस महाद्वीप में बाहर से आए हैं। एंड डिफिटेड एंड सब्जेक्टेड द टू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, यहाँ पे आके यहाँ के लोगों को हराकर जो वास्तविक यहाँ के बच्चे थे उनको हराकर अपना स्थायित्व कर लिया, मतलब यहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया। दोज हु हैड लिव्ड हेयर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्य, जो कि आर्यों के आने से पहले यहाँ पर रहते थे। एज द आर्य एस्टेब्लिश द डोमिनेंस, दे बिगेन लुकिंग एट द डिफिटेड पॉपुलेशन एज इन्फीरियर एंड लो कास्ट पीपल, यहाँ के लोगों को हराकर उनको नीच जाति का साबित कर दिया। अकॉर्डिंग टू फुले, द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर, इसके अकॉर्डिंग जो इस बुक में इन्होंने बताया है कि अपर कास्ट को कोई अधिकार नहीं है यहाँ की भूमि पर अपना अधिकार जमाने की। इन रियलिटी द लैंड बिलोंगिंग टू इंडिजियस पीपल द सो कॉल्ड लो कास्ट, कि ये जो भूमि है उन लोगों की है जिन्हें निम्न वर्ग का समझा जाता है। फुले क्लेम दैट बिफोर आर्यन rule, there existed a golden age where warrior peasant tilled the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways. पुले ने ये बताया कि आर्यों के आने से पहले यहाँ पर योद्धा किसान वगैरह अपनी भूमि के लिए काम करते थे और मराठा निष्पक्ष न्याय देने का काम करते थे। ही प्रपोज दैट शूद्रस लेबर कास्ट, शूद्र में भी जो लेबर कास्ट है, एंड ऑल शूद्र जो दूसरे अति शूद्र और इससे भी ज़्यादा अनटचेबल लोग थे, शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने कहा कि इन सब को जाति भेदभाव को ख़त्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। द सत्यशोधक समाज एन एसोसिएशन फुले फाउंडेड प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वलिटी, सत्यशोधक समाज का संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में आवाज़ उठाई। सोर्स 3, मी हेयर एंड यू अवर देर, मैं यहाँ और तुम वहाँ, मतलब इस सोर्स से बताएगी कि कैसे लोगों ने प्रयास किया और क्या लोगों की थॉट थी। फुले वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म दैट वर प्रेज्ड बाय अपर कास्ट लीडर। ही रोड, द ब्राह्मण हैव हिडन अवे द sword of their religion which has cut the throat of the people prosperity and now go about possessing a great patrons of our country. They give the advice to out Sudra, Muslim and Parsi youth, and unless the put away all quarrying amidst ourselves about all division between the high and low in our country and come together, our country will never make and progress. It will be united to serve their purpose, and that it will be me here and you over there again. फुले ने ये बताया है कि इस सोर्स में ये बताया गया है कि फुले उच्च जातियों के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे, मतलब कुछ लोग अपने आप को ये शो कर रहे थे कि हम राष्ट्रवादी हैं और अंग्रेजों के खिलाफ हैं। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों ने क्या करा है कि अपने धर्म की तलवार छिपा ली है और जिसने संपन्नता का गला घोट दिया है और वे अब देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं करेगा। ये एकता भी उन्हीं के फ़ायदे में, जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए कहा गया कि ये एकता भी उन्हीं के फ़ायदे में, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति हो जाएगी कि जब अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे तो फिर वही है कि उच्च नीच जाति स्टार्ट हो जाएगी, यानी मैं यहाँ तुम वहाँ। इन 1823 फुले रोट ए बुक गुलामगिरी, 1823 में फुले ने बुक लिखी थी गुलामगिरी, और जिसमें इन्होंने बताया था मीनिंग स्लेवरी, जिसका मतलब होता है गुलामी प्रथा। सो द 10 years ऑफ बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर, जिसमें यह बताया गया है कि 10 साल पहले
जब ये बुक लगी थी, कि वहाँ पर अमेरिकन सिविल वार, अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, हैड बीन फॉट द लीडिंग टू द एंड ऑफ द स्लेवरी इन अमेरिका। अमेरिका में जो गुलामी प्रथा थी उसका एंड हुआ था। फुले डेडिकेट हिज बुक टू, फुले ने अपनी इस बुक को टू ऑल दोज अमेरिकन हु हैड फॉट फॉर टू फ्री स्लेव, मतलब उन लोगों को समर्पित किए जो गुलामी प्रथा के लिए लड़ रहे थे। Thus establishing a link between the condition of lower caste in India and black slavery in America। उन्होंने दोनों की स्थितियों को कंपेयर किया है, अमेरिका में गुलाम प्रथा के लिए लड़ रहे लोगों को और इंडिया में लोअर कास्ट के लोगों को। एज द एग्जाम्पल शो, Fuller extended his criticisms of the caste system to argue against all forms of inequality. He was concerned about the plight of upper caste women। इसके अलावा इन्होंने ये बताया था कि अपर कास्ट वुमेन की क्या दयनीय स्थिति है, मिजरीज ऑफ लेबर्स की क्या दयनीय स्थिति है, ह्यूमिलेशंस ऑफ लो कास्ट को कैसे अपमानित किया जाता है। दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म व कंटिन्यू इन द 20th century by the other great Dalit leaders like B.R. अम्बेडकर। इसके बाद B.R. अम्बेडकर ने वेस्ट इंडिया में और E.V. रामास्वामी नायकर ने साउथ में इस लो कास्ट की दयनीय हालत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। सोर्स फॉर वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, हम भी मानव है। इन 1927 अम्बेडकर सेड वी नाउ वांट टू गो टू द टैंक ओनली टू प्रूव that like others we are also human beings. Hindu society should be reorganized on two main principles, equality and absence of casteism। 1927 अम्बेडकर कहा, हम ये साबित करने के लिए तलवार पर जाना चाहते हैं कि हम भी क्या हैं, इंसान हैं। हिंदू समाज के दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवादी की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। Who could enter temple, कि मंदिर में कौन जा सकता है। अम्बेडकर वॉज बॉर्न इनटू महार फैमिली। अम्बेडकर का महार फैमिली में, यानी ये जाति का नाम है, उस परिवार में जन्म हुआ। एज चाइल्ड ही एक्सपीरियंस व्हाट कास्ट प्रेजुडिस मींट इन द एवरीडे लाइफ। जन्म से ही उनको ये अनुभव हो गया था कि जाति के आधार पर कैसा भेदभाव किया जाता है। इन स्कूल ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड, और स्कूल में उनको क्लासरूम के बाहर ज़मीन पर बैठने के लिए फोर्स किया जाता था। एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स डेट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज, और उनको उस नल से पानी नहीं पिया जाता था जिसमें अपर कास्ट के बच्चे पानी पीते थे। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू US फॉर हाई स्टडी। स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद उनको जो उच्च अध्ययन के लिए फेलोशिप मिली थी, वहाँ पर ये US गए थे। ऑन ही रिटर्न टू इंडिया इन 1919 ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। 1919 में जब वो वापस इंडिया आए तो उन्होंने उच्च जाति के लोगों के समाज में क्या स्थिति थी उस समय, भाई उच्च जाति के लोग कैसे निम्न जाति के साथ बिहेव करते हैं, उसके बारे में लिखा। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट। 1927 में मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया अपनी जाति के लिए, जो निम्न शूद्र जातियों को अंदर नहीं जाने दिया था मंदिर में, तो उन्होंने इस आंदोलन के द्वारा उन लोगों को मंदिर में प्रवेश कराया। इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर पार्टिसिपेट। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज्ड व्हेन द दलित यूज वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। और ब्राह्मण लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि जिस मंदिर में जिस वाटर टैप से वो पानी का यूज़ करते हैं, शूद्र भी उसी का यूज़ करने लगे। अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन। इसके लिए अम्बेडकर ने मंदिर में शूद्रों की एंट्री के लिए उन्होंने 3 आंदोलन चलाए 1927 से लेकर 1935 तक। हिज एम वाज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिसेस विद इन द सोसाइटी। अम्बेडकर पूरे देश को ये दिखाना चाहते थे कि हमारे समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, यानी जो हमारी थॉट्स है उच्च और नीच जाति की, वो कितनी मजबूती पकड़ ली है, तो उसको कैसे हमें दूर करना है। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, गैर ब्राह्मणों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, मतलब जो ब्राह्मण जाति के नहीं थे। In the early 20th century, the non-Brahman movement start. Early 20th century में non-Brahman movement start हो गया था। The initiative come from those non-Brahman caste
डेट हैड अक्वायर्ड असेस टू एजुकेशन, और ये उन लोगों के द्वारा स्टार्ट किया था जिसने थोड़ा एजुकेशन, जिन्होंने एजुकेशन, वेल्थ और इन्फ्लुएंस, जिन्होंने वेल्थ प्राप्त करी, एजुकेशन प्राप्त करी और समाज में उनका कोई प्रभाव पड़ा। दे आर्ग्यूड दैट द ब्राह्मण वर heirs of Aryan invaders from the north who had conquered southern lands from the original inhabitants of the region, the indigenous Dravidian races. They also challenged Brahminical claims to powers. उनका ये तर्क था कि ब्राह्मण जो उत्तर से आए थे आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों जो द्रविड़ नस्ल के थे उनको हराकर साउथ में अपना अधिकार कर लिया है, और वहाँ उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी है। ई वी रामास्वामी नेकर और पेरियार एज ही वॉज कॉल्ड, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ई वी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। इंटेंशनली ही हैड बीन एन एशिएटिक इन हिज अर्ली लाइफ, प्रारंभ में वो एक सन्यासी जीवन जीते थे। हैड स्टूडेड संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुल, इसके अलावा संस्कृत शास्त्रों के ज्ञाता थे। नेदर ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस, उसके बाद ये कुछ समय बाद ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर बन गए। ओनली टू लीव इट इज डिस्कस्ड व्हेन ही फाउंड दैट एट अ फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलिस्ट, उन्होंने वहाँ एक बार राष्ट्रवादियों द्वारा कांग्रेस की एक दावत का आयोजन किया गया था। वहाँ उन्होंने देखा कि निम्न जातियों के हिसाब से बैठने का अलग अलग इंतजाम किया गया था। डेट अ फीस ऑर्गेनाइज बाय नेशनल सिटिंग अरेंजमेंट फॉलोड बाय कास्ट डिस्कशन, मतलब उच्च जातियों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था थी और निम्न कास्ट के लिए अलग व्यवस्था थी। दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट, लोअर कास्ट को अपर कास्ट के से थोड़ा दूर बैठने की व्यवस्था थी। कन्विंस दैट अनटचेबल हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, पेरियार को समझ में आ गया कि अछूतों को अपने समाज सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, तो पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन चलाया, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, स्वाभिमान आंदोलन का स्टार्टिंग करी। ही आर्ग्यूड दैट द अनटचेबल्स were to two upholders of an original Tamil and Dravidian culture which had been subjected by Brahmins, और उन्होंने इस बात को उनको कहना था कि जो लोग मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूती है, कि जो तमिल संस्कृति है, द्रविडियन संस्कृति है, उसके मेन जो चलाने वाले हैं उनके वंशज कौन है, अछूती है। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजन ऑथोरिटी सॉ सोशल डिवीजन एंड इनक्वालिटी एज गॉड गिवन, और उन्होंने कहा है कि जो सभी रिलीजियस अथॉरिटी में सामाजिक जीवन, सामाजिक डिविजन्स को यानी सामाजिक भेदभाव को, इनइक्वालिटी को भगवान के द्वारा बताया गया, इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। अनटचेबल हैड टू फ्री देमसेल्फ देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी, उन्होंने कहा है कि सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद ही मुक्ति पानी पड़ेगी। पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म ऑन हिंदू स्क्रिप्चर्स, पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, स्पेशली इन द कोड्स ऑफ मनु, जो मनु संहिता थी बुक, भगवत गीता एंड एंशिएंट लॉ गिवर, कोड्स ऑफ मनु, द एंशिएंट लॉ गिवर्स एंड द भगवत गीता, रामायण, इन सभी ग्रंथों के वो विरोधी थे। ही सेड दैट दिस टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण अवर लोअर कास्ट एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन अवर वुमेन, उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। These assertions did not go unchallenged. The forceful speeches, writing and movement of the lower caste leader did lead to rethinking and some self-criticisms among upper caste नेशनलिस्ट लीडर। ये दलीलें लोगों को सहज राज नहीं आई, क्योंकि उन्होंने इन भगवत गीता, रामायण, इसका विरोध किया था। निम्न जाति के नेताओं के भाषण, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन, मतलब कुछ उन्होंने सोच विचार करना स्टार्ट किया, आत्मलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ऑल्सो रीच्ड बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभा, भारत धर्म
मंडलम इन द नॉर्थ एंड एसोसिएशन लाइक ब्रह्मा समाज इन बंगाल। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज में भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं और भारत में धर्म महामंडलम और बंगाल में ब्राह्मण जैसा संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया गया कि भाई कैसे इन शास्त्रों का विरोध किया गया है। तो उन लोगों ने में प्रतिक्रिया दी कि भाई ये चीज़ गलत है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन वाज टू अपहोल्ड caste restriction as a cornerstones of Hinduism, and so how this was sanctified by the sculptures, debates, struggles. Our caste continue beyond the colonial period and are still going in their own times. इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय उच्च नीच को जो महत्व दिया गया है उस पर कोई आँच ना है। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है और औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहेंगे। मतलब अंग्रेजों के जाने के बाद भी ये सवाल चलते रहेंगे और जो आज भी जारी है। सोर्स 5 पेरियार और वुमेन्स। पेरियार रोट ओनली विद द अराइवल ऑफ वर्ड्स सच एज तारा मुक्तदम आवर वुमेन हैड बिकेम ए puppet in the hand of their husband. We ended up such father who advised their daughters they had been gifted away by their husband and they belong to their husband place. This is the result of our association with Sanskrit. महिलाओं के बारे में पेरियार ने लिखा है कि तारा मुक्तदम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं, मतलब ये संस्कृत में बताया गया है कि हमारी जो महिला हैं अपने पतियों के हाथों की पपेट बन गई, यानी कुटपुतली बन गई और ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा। मतलब उन डॉटर्स को ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपने बेटों के सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को गिफ्ट के रूप में दे दिया जा चुका, अब वह अपने पति के घर का हिस्सा है। ये संस्कृति के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। मतलब हम ऐसे थॉट दे देते हैं कि अब तुम अपने पति के अंडर में रहोगी या उसी के लिए काम करोगी।